अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निर्भया गैंगरेप का नाबालिग दोषी बालिग होकर वापस समाज की मुख्य धारा में लौट सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस रिहाई के साथ यह सवाल फिर खड़ा हो रहा है कि क्या निर्भया को इंसाफ मिल पाएगा। दरिंदे की रिहाई क्यों? मुजरिम पर रहम क्यों? निर्भया मांगे इंसाफ। 16 दिसंबर की रात जो हैवानियत का सबसे खतरनाक वहशी बन गया था, निर्भया का कातिल वही जुवेनाइल अब 20 साल का जवान होकर रिहा होने जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुवेनाइल की रिहाई रोकने की संभावनाओं को खारिज करते हुए साफ किया कि कानून की किताब में कोई ऐसी धारा नहीं है जो किशोर अपराधी की सजा पूरी होने के बाद रिहाई का रास्ता रोक सके। साथ में ये भी कहा है कि हम मजबूर हैं क्योंकि कानून आज के दिन ये नहीं कहता कि 3 साल से ज्यादा आप रख सकते हो जो 18 साल से कम जुवेनाइल हो, तो उसको अब आज रिहा तो करना ही पड़ेगा। कोर्ट के मुताबिक मौजूदा कानून के तहत मुजरिम को 3 साल से ज्यादा तक जुवेनाइल होम में नहीं रखा जा सकता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक कमेटी के जरिए मुजरिम किशोर को अब समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मानसिक तौर पर जांचे, परखे और पूरी निगरानी के तहत उसके पुनर्वास की व्यवस्था करे। कमेटी अगली सुनवाई में अदालत में रिपोर्ट पेश करे। यानी अदालत ने मुजरिम जुवेनाइल को संजीवनी देते हुए 20 दिसंबर को रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है और उसका भविष्य जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो कमेटी के जरिए तय करेगा कि समाज में उसका पुनर्वास कैसे होगा। सब जो एजेंसीज हैं जो उसको मॉनिटर करने वाली हैं उसके रिहा के बाद, उनको भी कहा है कि इसके रिहेबिलिटेशन के लिए उसके पेरेंट्स से मिलो और सारा इसका वातावरण देखो कहाँ रहता है, क्या है। 3 साल के बाद निर्भया केस में जुवेनाइल दोषी अब 20 दिसंबर को रिहा होने जा रहा है, जो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अदालत के फैसले से साफ है कि जुवेनाइल अपराधी की रिहाई ज्यादा से ज्यादा 2 साल और रोकी जा सकती है, लेकिन सवाल इंसाफ के इंतजार में निर्भया के माँ बाप के बहते आंसुओं का भी है, तो सड़क पर उतरी इस भीड़ के गुस्से का भी। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। निर्भया के जुवेनाइल गुनहगार की रिहाई के मुद्दे पर सवाल तमाम है। समाज, सरकार, संसद सभी के सामने गंभीर सवाल है। समाज का सवाल है कि जुवेनाइल ने फिर से जुर्म किया तो जिम्मेदारी किसकी होगी। सरकार और संसद के सामने सवाल है कि लचर जुवेनाइल बिल जो है उसे क्यों कानून की शक्ल नहीं दी जा रही। किशोर जिंदगी की मासूमियत की आड़ में निर्भया का गुनहगार आजाद होने जा रहा है, तो करोड़ों लोगों के जहन में सबसे अहम सवाल यही बार बार कौन रहा है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जुवेनाइल से जवान हुआ दोषी फिर से गुनाह नहीं करेगा। यही वजह है कि समाज से लेकर सियासतदान तक हर कोई चिंतित है। कानून की लाचारगी से बंधी अदालत की मजबूरी हर किसी के लिए सवाल बन गई है। दिल्ली महिला आयोग ने फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर ली है, तो सवाल संसद में जुवेनाइल की उम्र कम करने से जुड़े कानून पर भी उठ गए हैं कि आखिर क्यों अब तक जुवेनाइल बिल में संशोधन को मंजूरी नहीं मिल सकी। अप्रैल 2015 में लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल के जरिए किशोर अपराधी के खिलाफ कानूनी संशोधन पर लोकसभा ने मुहर लगाई, जिसके बाद जघन्य अपराध करने वाले किशोर को 16 से 18 साल की उम्र में भी वयस्क मानकर मुकदमा चलेगा। लेकिन बिल अब तक कानून की सूरत नहीं ले सका क्योंकि राज्यसभा में मामला अटका हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं ये सब लोग डिस्कशन के बाद पास करें। नोटिफिकेशन लाने का क्या मतलब है? यानी निर्भया कांड के बाद जहां देश में रेप के खिलाफ कानून सख्त हुआ, तो अब नाबालिग मुजरिमों के खिलाफ भी कानून का शिकंजा कसने की जरूरत पर हर किसी का जोर है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि साल दर साल नाबालिग अपराधियों के जघन्य कारनामों की तादाद बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में 43,000 से ज्यादा नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराध में केस दर्ज हुए, तो 2014 में 48,000 से ज्यादा नाबालिगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। तो साफ है
कि निर्भया की जुवेनाइल अपराधी को लेकर अदालत कानून की किताब के सामने इसलिए लाचार हो गई क्योंकि कानून बनाने वाली संसद ने वक्त पर अपना काम नहीं किया। तो अब मुद्दा ये है कि क्या अब जुवेनाइल बिल जल्द पारित कर सख्ती से लागू किया जाएगा। दरअसल निर्भया हादसे के बाद समाज, सरकार, प्रशासन सब अपने स्तर पर विफल रहे हैं क्योंकि रेप की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और दिल का गुबार सड़क पर निकलकर अब ठंडा हो गया है। नाबालिग अपराधी भी बढ़ रहे हैं, यानी निर्भया हादसे ने जो आईना दिखाया था उससे सबक हम अभी भी नहीं सीखे हैं। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यानी जमीनी हकीकत कमोवेश वैसी ही है। निर्भया फंड का निर्माण किया गया था, दिल्ली में कहा गया था कि सीसीटीवी लगाए जाएंगे बसों में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुल मिलाकर जो स्थिति है, चाहे वो जुर्म के आंकड़े हो, नाबालिग को लेकर जिस तरह के आंकड़े हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे थे, वो सारी की सारी चीजें जस की तस है और उस सब के बीच इस नाबालिग की रिहाई तमाम सवालों के साथ छोड़ जाएगी इंसाफ को भी। इधर कोर्ट ने नाबालिग दोषी को राहत दी है, उधर मुंबई का अगर हम रुख करें तो वहां सलमान खान की मुश्किलें कोर्ट के जरिए बढ़ सकती हैं। दरअसल हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत पा चुके बॉलीवुड अभिनेता अब सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। वो इसीलिए क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महाराष्ट्र सरकार से मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की दरखास्त की है। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर संदीप शिंदे ने सरकार से कहा है कि मामले में मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल और दूसरे सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सरकारी वकील की सिफारिश पर अब महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता साफ हो जाएगा। आतंकी संगठन आईसिस की नजर अब भारतीय युवाओं पर है, यह बात लगातार साबित हो रही है। पुणे में तो यह भी साबित हो गया है कि आईसिस की नजर बच्चों पर भी है। महाराष्ट्र एटीएस ने 16 साल की एक स्टूडेंट को आईसिस के चंगुल में फंसने से बचाया और यकीन जानिए जो खुलासे उसने किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। भारत में आईएस की मौजूदगी का सबूत देते घाटी के इन लड़कों से बात अब काफी आगे निकल चुकी है। धीरे धीरे साफ हो रहा है कि आईएस देश में रणनीतिक तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहा है और इन युवाओं में 15-15 साल के कच्ची उम्र के युवा भी हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने 16 साल की एक लड़की को गिरफ्तार किया है जो आईएस के संपर्क में आने के बाद 200 से ज्यादा ऐसे युवाओं के संपर्क में थी जो आईएस में शामिल होना चाहते हैं और इनमें कई युवा भारत में हैं तो कई श्रीलंका, सिंगापुर, कनाडा, केन्या, ब्रिटेन जैसे देशों में। पुणे की रहने वाली इस लड़की ने जो खुलासे किए हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर रहे हैं। पुणे के एक कॉन्वेंट की 11वीं की छात्रा अगले साल सीरिया लैंड होने वाली थी। 90% तक अंक लाने वाली और जीन्स पहनने वाली छात्रा अचानक बुर्का पहनने लगी थी। जब ये अप्रैल मई महीने में टीवी चैनल्स देख रही थी तो एक टीवी चैनल पे आईसिस का डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा था। जब ये पहला डॉक्यूमेंट्री इन्होंने देखा तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में उनको आईसिस के तरफ आकर्षण निर्माण हो गया। जब ये लड़के का कॉन्फिडेंस तैयार हो गया तो ये कॉन्फिडेंस कि ये लड़की आईसिस में आ सकती है तो इन्होंने ये लड़की को अलग अलग 10 या 15 ग्रुप में उसको शामिल कर लिया। दरअसल पुणे की ये लड़की जयपुर में अरेस्ट किए गए आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन के भी संपर्क में थी। सिराजुद्दीन की वजह से ही इस लड़की को पकड़ा जा सका। पुणे का आईएस कनेक्शन तब सामने आया जब 10 जुलाई को फराश खाना इलाके में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की जब खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की तो तार इराक और वहां चल रही लड़ाई से जुड़ गए। गुत्थियां सुलझाई तो पता चला कि देश के कई नौजवान आईएस में शामिल होना चाहते हैं। इसमें जो है अभी इसके कांटेक्ट में जो आए थे इसके ग्रुप में जो तो अंदाजन हमारे पास में 4 या 5 व्यक्ति का 4 या 5 लड़के लोगों का पता चला है। लड़की लोग उसमें भी इन्वॉल्व है। इराक, सीरिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की साइकिलिंग टीम एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने बाहर गई तो पूरी की पूरी टीम के पास थी बस एक साइकिल। लुधियाना में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में यूपी के इन साइकिलिस्टों के जिम्मे मेडल लाने की जिम्मेदारी है। लेकिन यूपी से आए 21 साइकिलिस्टों के पास सिर्फ एक साइकिल है और ये साइकिल भी सेकंड हैंड और बिल्कुल सामान्य। जैसे एक जाएगा तो टाइम ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा चला जाता है।
यानी जो यूपी सरकार छात्रों को लैपटॉप बांटती है और जिसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही साइकिल है, वो खिलाड़ियों को एक बेहतरीन साइकिल तक नहीं दे सकी। और सवाल इसलिए भी क्योंकि सूबे के सीएम हर चंद दिनों में अलग अलग जिलों में साइकिल वितरण कार्यक्रम करते हैं। आगरा से इटावा तक की 134 किलोमीटर की दूरी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग ट्रैक बनाने का ऐलान किया गया। जाहिर है यूपी के मंत्री सफाई दे रहे हैं और बीजेपी सीधे सवाल उठा रही है। जब उस एसोसिएशन के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है तो उस एसोसिएशन का से होगा क्या, कहाँ साइकिलिंग हो रही है, क्या हो रही है। केवल और केवल ये सरकार मजाक बनाने के लिए, विज्ञापन करने के लिए ही चीज़ों के प्रोपगंडा करती है। अभी तो मेरे संज्ञान में आपने लाया, अगर वो बात करते हैं तो उससे बात होगी। आप उनका नाम हमको नोट कराइएगा, मैं व्यवस्था करवाऊंगा। 21 लोग जाए मुख्यमंत्री जी से ऐसी व्यवस्था कराएंगे। अच्छा होता कि सरकार खुद साइकिल सवारों से कह देती कि वे खुद साइकिल खरीद लें या चैंपियनशिप में न जाएं, क्योंकि चैंपियनशिप में हार अगर खिलाड़ियों के लिए दिल तोड़ने वाली घटना होगी तो बेइज्जती सरकार की भी है कि वो अपने खिलाड़ियों को एक अदद साइकिल नहीं दे सकती। लुधियाना से मुनीश अत्रे के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।